दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 17 अक्टूबर 2023 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी मैं ईश्वर अल्लाह गॉड बाय गुरु बुद्ध हम अवतार बाबा जी को नमन करता हूँ। हे ईश्वर, तू सबका भला कर। मैं आपका दोस्त मंगल, अलवर, राजस्थान से। मैं अपनी ड्यूटी पर, वीडियो बनाने की ड्यूटी पर। यह ड्यूटी तो बड़ी लंबी है, लेकिन अब इसको वीडियो बनाने वाली एक यूट्यूबर की ड्यूटी ही देख लीजिए। आज का हमारा वीडियो 2 हिस्सों में है, छोटा ही वीडियो रखेंगे। भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? भाई, भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? भाई, भूख है नहीं, अशिक्षा है नहीं, स्वास्थ्य है नहीं, आतंकवाद है नहीं, न्याय व्यवस्था है नहीं, बेरोजगारी है नहीं, पड़ोसियों का से दुश्मनी है नहीं, फॉरेन रिजर्व है नहीं, पावर्टी है नहीं, और 1 से 99 तक ले लो नहीं। कोई समस्या भारत की बड़ी नहीं है, सब मच्छर समस्याएं हैं। इनको कभी भी मच्छर की तरह मिसलाया जा सकता है, लेकिन उस मच्छर को पकड़ना मुश्किल है। उसको डिटेक्ट करना है कि ये है। तो भाई, क्या है सब भारत की सबसे बड़ी समस्या? भारत की सबसे बड़ी समस्या है, भारत में राज तो हम दोनों हिंदू भाइयों को ही करना है। भारत में राज तो हम दोनों हिंदू भाइयों को ही करना है। राजाओं के राज चले गए, महल चले गए, अब इन दोनों भाइयों का राज भी जाएगा। यह एक लॉ ऑफ चेंज है, लॉ ऑफ व्हील है। ये पहिए का नियम है। हमारे यही समझ में नहीं आता। भारत में राज तो हम दोनों हिंदू भाइयों को ही करना है। राजाओं के राज चले गए, महल चले गए, सब कुछ बदलता रहता है। अब इन दोनों भाइयों का भी राज जाएगा, लेकिन हमारे खोपड़ में यही नहीं बैठती। मैं अभी क्या है वो परमाणु का गहराई वाला सिद्धांत कौन सा है? अरे यार, अच्छा है, मैं भूल जाता हूँ। बता रहे थे कि इस दुनिया में एक तितली के पंख फड़फड़ाने से पहाड़ उड़ सकता है, पहाड़ उड़ जाता है। इतनी शक्ति है एक तितली के पंख फड़फड़ाने में, लेकिन हमारी समझ ही नहीं। करोड़ों लोग मर जाएंगे, लाखों लोग मर जाएंगे, चित्कारें हो जाएंगी, लाखों औरतों के साथ बलात्कार हो जाएंगे। भारत मरघट बन सकता है, लेकिन हमें समझ नहीं लेनी। क्या समझ? भारत में राज तो हम दोनों हिंदू भाइयों को ही करना है। राजाओं के राज चले गए, अब इन भाइयों का भी जाएगा। यही भारत की सबसे बड़ी समस्या है। चलो, आप भाग 2 सुनिए। हे भगवान, सारे लोग चिल्ला रहे हैं, भाई क्या होगा, क्या होने जा रहा है? हे भगवान, भारत में सुशासन देना, सुशासन देना। ग्रेट इंडिया, विश्वगुरु, वर्ल्ड लीडर बना देना। ग्रेट इंडिया, विश्वगुरु, वर्ल्ड लीडर बना देना भगवान। सारे यही चिल्ला रहे हैं। उनको पता नहीं यह काम होगा, लेकिन इस काम से पहले ये काम होंगे। क्या होंगे? KOJ नामक बिल्डिंग्स गिरेंगी। KOJ नामक बिल्डिंग्स गिरेंगी। LSV नामक किताबें गायब होंगी।
और ये XXX सरनेम्स गायब होंगे। भारत में अच्छे दिन आने से पहले, भारत के ग्रेट इंडिया बनने से पहले, विश्व गुरु और वर्ल्ड लीडर बनने से पहले क्या होगा? KOJ नामक बिल्डिंग्स सबसे बड़ा रोना है। या तो भारत में कुछ नहीं होगा, विकास होगा तो KOJ नामक बिल्डिंग्स पहले गिरेंगी, LSB नामक किताबें पहले ध्वस्त होंगी, गायब होंगी, XXX सरनेम पहले गायब होंगे। इनका क्या अर्थ है? इनका बड़ा गहरा अर्थ है भाई, और इनका बड़ा सिंपल सा अर्थ है, साधारण सा है। उसके बाद सुधार कार्यक्रम शुरू होगा भाई साहब। क्या बात करते हो, सुधार कार्यक्रम शुरू होगा। KOJ नामक बिल्डिंग्स के जो प्रभाव हैं, LSB नामक किताबों के जो प्रभाव हैं, इन सरनेम्स के प्रभाव हैं। यह काम बुद्धि मानी यानी समझ से हो सकता है, कानून से हो सकता है। भारत में कुछ अच्छा नहीं हो सकता टिल KOJ बिल्डिंग्स यहाँ हैं, LSB नामक किताबें यहाँ हैं, ये सरनेम यहाँ हैं। यह काम बुद्धि और समझ से आसानी से हो सकता है। वही बात जो मैंने ए पैरा में बताई थी। यह काम पुलिस से, मिलिट्री से भी हो सकता है। पुलिस, मिलिट्री, प्रशासन इत्यादि से ये काम गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन करे कौन? खोपड़े में कुछ बुद्धि हो तो, समझ हो तो। प्रकृति को तो ये काम करना है, परमात्मा को तो अपनी सृष्टि चलानी है। उसने इतना अद्भुत आदमी पैदा किया जिसमें इतनी लेकिन समझ नहीं तो क्या करें? फिर ये काम किससे होंगे? ये सिविल वार से होंगे। यानी ये काम ईश्वर अपने हिसाब से करेगा, प्रलय से करेगा। वह प्रलय सिविल वार से हो जाए, वह प्रलय किसी म्यूटिनी से हो जाए, विप्लव, वह जल प्रलय हो जाए, वह परमाणु प्रलय हो जाए, वह भूकंप प्रलय हो जाए। क्या करें? ईश्वर का ऑर्डर तो पूरा होगा। आप नहीं समझते इसमें उसका क्या दोष है? सरनेम इनको हम भी हटा सकते हैं, ये मिट सकते हैं समझ के अनुसार, कानून के अनुसार, जागृति के अनुसार। यदि इनको परमात्मा हटाएगा, ये नहीं समझते हम, तो वह प्रलय करेगा, सिविल वार करेगा, म्यूटिनी करेगा, जल प्रलय करेगा यानी सुनामी, परमाणु प्रलय करेगा, भूकंप प्रलय करेगा। उसको तो करना है। अब कोई क्या कराना चाहता है? भारत में, दुनिया में, सब जगह प्रार्थना सभाएं हो रही हैं, हे भगवान बचाना। हम भी अपने मिशन ग्रेट इंडिया के डप्पा प्रोग्राम में ये कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों याद रखना, अकेली प्रार्थना से ही सब कुछ नहीं होगा। भगवान से कह दी वो कर लेगा। आपकी बुद्धि, आपके कर्म में एक बड़ी चीज़ है, वह परमात्मा ने आपको क्यों दी है? प्रार्थना से ऐसे ही नहीं हो सकता, अरे भाई भगवान जी ये काम कर देना, हमें बचाओ। लोग नहीं बचेंगे। अरे अपनी बुद्धि का तो काम में ले लो। दोस्तों उठो, जागो, घरों से निकल पड़ो कि आपको इस मानव नस्ल को कैसे बचाना है, वरना नहीं बचेंगे। खुद के नौनिहाल बच्चे ही मारे जाएंगे। क्या हुआ कोरोना वेव 2 में? और आज पता चला कि वह तो क्रिएटेड थी, वह तो डुप्लीकेट थी, और क्या क्या आएगा। लेकिन जब लोग सोए पड़े हैं तो कोई क्या करे? आएगा तो आएगा। तिल के पीछे पहाड़ होता है, ये मैं कई दशकों से सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बात अब समझ में आई है।
भारत में राज तो हम दोनों हिंदू भाइयों को ही करना है। राजाओं के राज चले गए, महल चले गए, चौबारे चले गए, अब इन दोनों का भी राज जाएगा। लोग मरेंगे तो मरेंगे। तिल के पीछे पहाड़ छुपा है, कितने सी छोटी सी बात है। तितली के पंख फड़फड़ाने से पहाड़ उड़ सकते हैं। ये ऐसी ही अद्भुत दुनिया है। कहते हैं जो होनी है वह भी होगी, और उस होनी को टाला भी जा सकता है, लेकिन हम जगें तब ना। जिसके जो बस की वो वही करे कम से कम। मेरे को तो भगवान ने इतना ही बस में दिया, मैं चिल्ला रहा हूँ, वरना जल प्रलय, परमाणु प्रलय, भूकंप प्रलय सामने है और होगा। भाई आप कौन हैं? रमेश चंद्र फलाना फलाना। सबसे पहले वो उसको बताएगा, अरे तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? मेरे नाम के आगे क्या लगा हुआ है? मेरे नाम के पहले क्या लगा हुआ है? नाम से ही आतंकवाद शुरू हो जाता है। भारत में प्रलय नहीं हो तो कैसे नहीं हो। बहुत कुछ मैं इसमें बोलता रहता हूँ। होना तो ऐसा ही है, इन्हीं लाइनों पर होना है, ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट के अनुसार होना है। ये नोट कर लो लोगों, आज इसको समझ लो तो अच्छा है। कल तो डंडे खा खा कर, मर मर कर, जल प्रलय से, परमाणु प्रलय से, भूकंप प्रलय से ईश्वर को यही सेटअप करना है जो यहाँ बोला जा रहा है। आप और हम तो उसके प्यादे हैं, उसके फुनगे हैं। मेन तो उसका कंट्रोलिंग है, वह तो पूरा होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।